नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ सारे A to Z से लेके जो शॉर्टकट हमारे एक्सेल सीट, वर्ड और PPT में काम आते हैं, उन सभी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उनका क्या काम होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शॉर्टकट्स होते हैं वो आपकी सहूलियत के लिए मैंने उनका शॉर्टकट लिख लिया है और उसके बारे में क्या उसका यूज़ है वो यहाँ पर लिख लिया है। तो दोस्तों, एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन से शॉर्टकट की होती हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर A से लेके Z तक टोटल 26 शॉर्टकट्स हैं, तो उनको एक एक करके सीखेंगे। तो जानने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करने से दोस्तों पहले एक बार हम अपने कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शॉर्टकट क्या होते हैं? कंट्रोल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, कंट्रोल की के द्वारा। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे Ctrl+A है जिसका है सेलेक्ट ऑल, और Ctrl+B है जिसका है यूज़ है बोल्ड करना। तो अब हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे मैं बोलूँगा दोस्तों कि आप कंट्रोल दबाइए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कंट्रोल दबाना है। तो कंट्रोल की हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में दो की होती है, एक तो लेफ़्ट की तरफ होती है और दूसरी होती है राइट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर दो की आपको कंट्रोल की मिल जाएंगी, तो इनमें से कोई एक की दबानी है हमें। और इसको दबाने के बाद जैसे मैं बोलूँगा Ctrl+A दबाइए, तो कंट्रोल को दबाए रखना है, उसके बाद A दबाना है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हमें कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, और साथ में उसके A दबाना है। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है Ctrl+A, तो यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे भाई लोग कि Ctrl+A मतलब कंट्रोल भी दबाना है, प्लस भी दबाना है और A भी दबाना है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और A दबाना है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सीखते हैं हम। तो यहाँ पर मैं अपनी वर्ड फाइल में आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ है। तो चलिए एक एक करके शॉर्ट की का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला था Ctrl+A, जिसका मतलब है सेलेक्ट ऑल करना। तो इसको क्या करना है? हमें वर्ड पे दोबारा चले जाते हैं, कंट्रोल दबाना है, साथ में A लेटर दबाना है अपने कीबोर्ड में। तो देख सकते हैं ये सारा कुछ सेलेक्ट हो गया है। अब ये तो है सिर्फ सेलेक्ट करने का काम। इसके बाद कई सारे यूजेस होते हैं सेलेक्ट करने के बाद, वो हम एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे अपने जितने भी कंटेंट है अपनी फाइल में उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरा शॉर्टकट है दोस्तों Ctrl+B। तो अब देखेंगे Ctrl+B का क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल कर लेता हूँ और Ctrl+B दबाता हूँ इसके बाद, क्योंकि जो भी आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है, लेटर या फिर कुछ चीज़ और। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पर जो है आपका शॉर्टकट यूज़ होगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल ऑल कर लिया, तो यहाँ पर मेरे जितना भी कंटेंट है सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसके बाद Ctrl+B दबाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड हो गए हैं सारे लेटर। पहले क्या थे? नॉर्मल लेटर थे, अब यहाँ पर बिल्कुल डार्क हो गए हैं, बोल्ड हो गए हैं ये। तो ये क्या कैसे हुआ? कंट्रोल ऑल दबाया, कंट्रोल उसके बाद B दबाया। अब इसको हटा देते हैं, वापस से आ जाते हैं जैसे थे। अब सपोज़ करिए आपको सिर्फ जो है ये जो A कंप्यूटर है इसको बोल्ड करना है, तो इसमें हमें A कंप्यूटर को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने अभी, और फिर Ctrl+B दबाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ जो है A कंप्यूटर वाला जो वर्ड है ये सिर्फ जो है बोल्ड हुआ, बाकी पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है सेम वैसा का वैसा ही है। तो अब तीसरा शॉर्टकट सीखेंगे दोस्तों, Ctrl+C। तो Ctrl+C का इस्तेमाल कैसे करना है? इसको भी सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ऑल। Ctrl+C होता है कॉपी करने के लिए। जब आप किसी कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं, काटना नहीं चाहते हैं, तो उसको कॉपी करेंगे और दूसरी जगह उसको पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? आपका जो ओरिजिनल डेटा है या फाइल है वो तो वहाँ रहेगी रहेगी, और साथ में वो दूसरी जगह भी सेम फाइल पेस्ट हो जाएगी। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ऑल कर लिया है। अब मुझे जो है Ctrl+C दबाना है। अब इसके नीचे आ जाता हूँ मैं वापस से, एक पैराग्राफ नीचे, और Ctrl+V कर लिया मैंने, इसे पेस्ट कर दिया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले मेरा सिर्फ इतना सा डेटा था यहाँ पर इस फाइल में, अब उसके बाद सेम यही डेटा यहाँ पर नीचे कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब अगली शॉर्ट की है Ctrl+D। तो Ctrl+D दो टाइप से इस्तेमाल होती है। पहला है ऑप्शन फॉन्ट ऑप्शन, दूसरा है डुप्लीकेट।
तो एक एक करके जानेंगे इसके बारे में कि कैसे फ़ॉन्ट ऑप्शन में आएगा और कैसे डुप्लीकेट में आएगा। पहले हम देखेंगे फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके कैसे फ़ॉन्ट ऑप्शन आएगा इसमें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया हुआ अपनी फाइल में, जो क्लस्टर है यहाँ पर लिखा हुआ, इसके आगे जस्ट क्लिक करा है मैंने इसे। अब मैं इसे कंट्रोल डी करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट डायलॉग ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर से आप चाहें तो अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, हम इसको बैक चले जाते हैं। तो वर्ड में डुप्लीकेट करने के लिए पहले हमें कुछ शेप वगैरह दे देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शेप दिया है। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो देख सकते हैं सेलेक्ट, ये जो बॉक्स है सेलेक्ट हो गया है क्योंकि इसमें चारों तरफ से सर्कल आ चुके हैं। अगर ये सेलेक्ट नहीं होता तो इस पर कोई सर्कल नहीं है। तो अब इसको कंट्रोल डी दबाएंगे। देखेंगे दोस्तों कंट्रोल डी दबाया तो क्या हुआ, ये मेरा दूसरा जो है बॉक्स बन गया सेम इसी टाइप का। आप देख सकते हैं पहला बॉक्स था ये जो मैंने इंसर्ट किया था, और ये दूसरा कंट्रोल डी के साथ मैंने इसे डुप्लीकेट किया। तो यहाँ पर कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाना इसका इस्तेमाल हो गया। अब इसको देखते हैं हम एक्सेल में इस्तेमाल करके। तो अब आप देख सकते हैं ये मैं अपनी एक्सेल शीट में आ गया हूँ। तो यहाँ पर जो इसका मतलब है कंट्रोल जेड का अंडू है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल डी करूँगा मैं, तो सेम जो अंडू यहाँ पर है इससे जस्ट ऊपर वाला वो नीचे यहाँ पर आ गया है, डुप्लीकेट हो गया है। अब यहाँ पर मैं अपना पीपीटी में चला जाता हूँ। तो पीपीटी में इसका इस्तेमाल एक तो जैसा हमने देखा था ये कॉपी है जो सेम डुप्लीकेट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये कीबोर्ड जो है डुप्लीकेट हो गया कंट्रोल डी करते ही। अब दूसरा एक तरीका और, तो यहाँ पर इस स्लाइड को यदि मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो इस स्लाइड के ऊपर टिक करूँगा। पहले मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ था, तो यहाँ पर टिक किया मैंने। अब इसको कंट्रोल डी करेंगे तो देख सकते हैं इस साइड में जो मेरी एक स्लाइड थी पहले कंट्रोल डी दबाते ही दूसरी स्लाइड यहाँ पर बन गई है। तो इसको काट देते हैं। अब चलेंगे अगले शॉर्ट की पे। तो अगली शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो है अलाइन होता है। तो अभी देखेंगे इसका इस्तेमाल। तो चलिए चलते हैं अपनी वर्ड फाइल पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले। तो अब मैंने इसको कंट्रोल ऑल दबाया, पहले इसको सेलेक्ट कर लिया। अब फिर इसके बाद यहाँ पर दबाया मैंने कंट्रोल ई। तो अब देख सकते हैं सारा टेक्स्ट मेरा जो है सेंटर में अलाइन हो गया है। पहले क्या था, एक साइड में था, और अब देखेंगे आप जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर से अलाइंड है। मैं इसको दोबारा से वैसा ही करता हूँ तब आपके शायद समझ में आएगा एकदम से। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लस्टर लिखा हुआ है और जो पूरा लेफ्ट अलाइंड है मेरा डेटा। अभी क्या है, कंट्रोल ई दबाऊंगा जैसे ही मैं, तो मेरा डेटा जो है सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से अपने डेटा को शॉर्टकट की के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से और काफ़ी कम समय में अपने डेटा को सुंदर बना सकते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट की पे। नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल एफ, जिसका इस्तेमाल है फाइंड करना। तो इसका इस्तेमाल सीखेंगे। अब मैं अपनी वर्कशीट पे आ चुका हूँ, तो इसको कंट्रोल एफ दबाऊंगा मैं। तो यहाँ पर अब जैसे मुझे इस सीट में कंप्यूटर सर्च करना है कि कंप्यूटर कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये सर्च डायलॉग बॉक्स है जो, इस पर कंप्यूटर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो सर्च डायलॉग बॉक्स कैसे मिला हमें, कंट्रोल एफ दबा के। तो जैसे ही हमने एफ दबाया तो यहाँ पर जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया था। तो यहाँ पर अब मैंने जैसे कंप्यूटर लिखा तो आप देख सकते हैं मेरी सीट में जहाँ पर भी कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है वो इसने हाईलाइट कर लिया है। तो ये तो था कंट्रोल एफ का यूज। तो यहाँ पर अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे अब हम। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिले हैं, फाइंड करने वाला, रिप्लेस करने वाला और गो टू। तो जैसे आप चाहें तो गो टू में आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से पेज पे जाना है, सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फुट नोट पे चले जा सकते हैं। तो जैसे सपोज करिए हम पेज पे जाते हैं, तो अभी मेरी फाइल जो है 2 पेज की है ये, तो मैं सेकंड पेज यहाँ पे टाइप करता हूँ और गो टू में जाता हूँ। तो मैं अभी फर्स्ट पेज पे था, तो अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर सेकंड पेज पे आ चुका हूँ। तो ये सेकंड पेज है और ये जो है फर्स्ट पेज था। तो मैंने सीधे कंट्रोल प्लस जी दबाया और गो टू वाले ऑप्शन के अंदर पेज सिलेक्शन किया और 2 नंबर पेज किया। तो मैं डायरेक्ट गो टू पे क्लिक किया जब, तो डायरेक्ट यहाँ से 2 नंबर पेज पे चला गया। और दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस वाला।
तो इसको अगर हम कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं इस सीट में से तो यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे, फाइंड करेंगे पहले फिर रिप्लेस करेंगे। और फाइंड वाले ऑप्शन के थ्रू हम यदि किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं अपनी सीट में तो यहाँ पर उसको टाइप कर लेंगे और फिर फाइंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और वो वर्ड यहाँ पर से सर्च हो जाएगा। जैसे ग्रुप लिखा हुआ है और नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप जो है सर्च हो गया, हाईलाइट हो गया है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है शॉर्टकट अब कंट्रोल एच, तो इसमें भी यही ऑप्शन है दोस्तों, अभी बता चुका हूँ मैं, फाइंड एंड रिप्लेस, लेकिन करके हम देखते हैं इसको। कंट्रोल एच जब हम दबाएंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो जैसे ग्रुप है लिखा है इस पर, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ पीपल से, तो फाइंड वाले ऑप्शन में ग्रुप लिख लेंगे और रिप्लेस वाले ऑप्शन में पीपल लिख लेंगे, जिस चीज़ से आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। और फिर यदि आप चाहते हैं कि सारे के सारे रिप्लेस हो जाएं तो रिप्लेस ऑल करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ एक हो तो उसे पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिप्लेस वाले बटन पर टैप करेंगे। तो इसको मैंने रिप्लेस ऑल कर लिया है और यहाँ पर 2 रिप्लेसमेंट हो चुकी हैं, यस कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो पहले यहाँ पे ग्रुप था वो पीपल में कन्वर्ट हो चुका है या रिप्लेस हो चुका है। तो अगली शॉर्ट की है कंट्रोल+I, तो इसका इस्तेमाल है इटालिक हाईलाइटेड सिलेक्शन। तो अपनी वर्कशीट पे चले जाते हैं, कंट्रोल ऑल करके सेलेक्ट कर लेते हैं सबको। अब इसके बाद कंट्रोल+I दबाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है वो इटालिक में कन्वर्ट हो गया है। पहले कैसा था, नॉर्मल था, अब कंट्रोल के साथ जब मैंने आई दबाया तो देख सकते हैं यहाँ पर इटालिक फॉन्ट में चेंज हो गया है। तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं वापस। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल+J, जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो वापस से अपनी सीट में चले जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ऑल कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद कंट्रोल के साथ J दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल+J जैसे ही दबाया मैंने, पूरा पैराग्राफ जो है अलाइन हो गया है, यहाँ पर लेफ़्ट और राइट से अलाइन हो गया है। तो अब आप देखेंगे इसको वापस से करके नॉर्मल करेंगे, अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि लेफ़्ट से भी अलाइन नहीं है, राइट से भी अलाइन नहीं है, तो हमें दोनों तरफ से अलाइन करना है इसे। तो कंट्रोल+J दबाएंगे और अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो है अलाइन हो गया है लेफ़्ट और राइट से। अब अगली शॉर्ट की देखते हैं कंट्रोल+K, इसका इस्तेमाल है कोई लिंक इंसर्ट करना है। यदि आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है अपने किसी वर्ड के साथ तो इस शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब सपोज करिए मुझे इस कंप्यूटर वाले ऑप्शन में कोई लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर अब मैं कंट्रोल के साथ K दबाऊँगा। तो अब यहाँ पर मैं एक फ़ोटो दे देता हूँ, इसको ओके कर लेंगे। फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली है और ओके कर लेंगे इसको। तो अब आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर जो फाइल इसमें मैंने लिंक करी है उसका एड्रेस दिखा रहा है कि कहाँ पर है, सेव है वो। तो इसको सेव खोलना कैसे है, कंट्रोल इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है फाइल ओपन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं जिस फ़ोटो का मैंने लिंक वहाँ पर कंप्यूटर वाले वर्ड के साथ अटैच किया था, तो उस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये फ़ोटो ओपन हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से अपना लिंक जो है अटैच कर सकते हैं। तो अगली शॉर्ट की पे जाएंगे अब हम कंट्रोल+L। तो इसमें जो है इसका यूज क्या है देखेंगे, अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट। तो इसका इस्तेमाल सीखेंगे। पूरे कंटेंट को सेलेक्ट कर लेंगे पहले कंट्रोल+A दबा के। यहाँ पर कंट्रोल ऑल हो गया है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसको पहले वापस जैसा था ये पहले ऐसा कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट जो है अलाइन नहीं है और ना यहाँ से अलाइन है। तो अब यदि हम चाहते हैं कि हम इसको अलाइन करना लेफ़्ट में तो कंट्रोल पहले सेलेक्ट कर लेंगे सबको, कंट्रोल+A दबा के। अब यहाँ पर दबाएंगे कंट्रोल के साथ L। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये अलाइन हो चुका है और इधर से अलाइन नहीं है। मतलब जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ L दबाया तो ये लेफ़्ट के साथ अलाइन हो गया मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ और राइट में एज इट इज़ रहा। अगली जो हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ M दबाएंगे जब हम, इंडेंट द पैराग्राफ।
तो इसका इस्तेमाल सीखेंगे। पहले सेलेक्ट कर लेंगे सबको, कंट्रोल के साथ एम करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जितना भी कंटेंट था वो मिडिल में आ गया है। पहले क्या था देखा होगा आपने, लेफ़्ट की तरफ था और मार्जिन जो है कम था इस तरह। अभी क्या है, दोनों तरफ बराबर मार्जिन है और ये पूरा कंटेंट जो है मिडिल की तरफ आ गया है। तो ये तो था कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल। अब सीखेंगे कंट्रोल प्लस एन। तो क्या होता है, जब हम कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं तो न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं। कंट्रोल के साथ एन जब हम दबाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड फाइल खुली है। तो मैं इस वर्ड फाइल पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ एन दबाता हूँ मैं, तो अब यहाँ पर एक ब्लैंक वर्ड फाइल ओपन हो गई है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं एक तो मेरी ये वाली फाइल है जिसमें मैंने कुछ टाइप करके रखा हुआ है, और एक ये वाली फाइल है जिस पे कुछ भी टाइप करके नहीं रखा हुआ है, ये ब्लैंक फाइल है। तो जो अभी अभी ओपन हुई है कंट्रोल के साथ जब एन दबाया तो इसको काट लेंगे। अगली शॉर्ट की पे जाएंगे। कंट्रोल के साथ जब हम ओ दबाएंगे तो क्या होगा, ओपन होगा। तो ओपन होगा जब, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिलता है वो चेक करेंगे। कंट्रोल के साथ यहाँ पर हमने ओ दबाया तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, और भी कुछ कई ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। और आपने जो भी फाइल ओपन करी होगी करेंटली तो उसका डिटेल यहाँ पर आ जाता है। तो आप उसको यहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस पर बैक जाते हैं और अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस पी। तो जब हम कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है प्रिंट के लिए जाती है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। प्रिंट के लिए ऑप्शन देके कंट्रोल के साथ पी दबाया मैंने, तो यहाँ पर मेरी फाइल अब प्रिंट के लिए रेडी है। तो यहाँ पर अपना प्रिंटर सेलेक्ट करिए, जो भी प्रिंटर आपके साथ अटैच है कंप्यूटर के साथ उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर से प्रिंट दे देना है। अब अगली शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ क्यू। तो अलाइन सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट। अब देखेंगे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे। तो अब आप देखेंगे सेंटर में थी, अभी ये लेफ्ट में आ गया है पैराग्राफ। यहाँ पे क्या था, ये जो पैराग्राफ है जो मैंने सेलेक्ट किया था नॉर्मल, तो सिर्फ और सिर्फ यही पैराग्राफ जो है लेफ्ट हुआ, बाकी नहीं हुए। और कंट्रोल ऑल दबाएंगे जब हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे तो सब के सब जो हैं अलाइन हो गए हैं मेरे लेफ़्ट की तरफ। तो अगली शॉर्ट की में चले जाएंगे कंट्रोल के साथ आर। तो कंट्रोल के साथ जब हम आर दबाएंगे तो ये जो सेलेक्ट टेक्स्ट और लाइन टू द राइट, तो पहले हमने देखा था जो हमने कंट्रोल के साथ एल दबाया था तो हमारी जो है सारी लाइन और टेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो गए थे। अब यहाँ पर जब हम कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट और लाइन जो है राइट की तरफ अलाइन हो जाएगी। तो इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पर मैं दबाता हूँ, ये सेलेक्टेड है ऑलरेडी मेरा पहले से डेटा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ आर प्रेस करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा है वो राइट साइड की तरफ अलाइन हो गया है। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल है सेव द डॉक्यूमेंट। तो जब हमें कोई डॉक्यूमेंट सेव करना होता, फाइल सेव करनी होती है, तो कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। और अगली शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल के साथ टी। तो हैंगिंग इंडेंट, तो अब देखेंगे इसका इस्तेमाल। कंट्रोल के साथ ए दबाया, सेलेक्ट कर लिया पहले, अब कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे तो अब आप देख सकते हैं जो हैंगिंग इंडेंट है, कैसे कहते हैं हम, कोई भी पैराग्राफ है तो उसका पहला वाला लेटर जो है हैंगिंग हो गया है, इंडेंट कर रहा है, और बाकी जो है उसके अंदर की तरफ चले गए हैं। दोबारा से इसको समझ लेते हैं, इसको इस तरफ से अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो अब आप देखेंगे कंट्रोल ऑल करेंगे तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है सारा पैराग्राफ। अब कंट्रोल के साथ टी दबाऊंगा मैं तो अब आप देख सकते हैं जो मेरे पैराग्राफ की पहली लाइन है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, जो इंडेंट कर रही है कि यहाँ पर से मेरा पैराग्राफ जो है स्टार्ट हो रहा है, और बाकी उसने जो है थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया बाकी लाइनों के लिए। तो ये तो है सिर्फ जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है, इंडेंट करती है कि यहाँ पर से जो है मेरा पैराग्राफ स्टार्ट है। तो आप इस तरीके से अपने पैराग्राफ को
या आपने जो कंटेंट तैयार किया है उसको सुंदर बना सकते हैं इन चीज़ों से। नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल क्या है, अंडरलाइन करता है किसी भी वर्ड को या फिर सिलेक्शन को। तो अभी हम चले जाते हैं इस पर। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो मैंने वर्ड है एक कंप्यूटर, उसको अंडरलाइन किया। कैसे किया, पहले इसको सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया। तो मेरा जो है सेलेक्ट किया था एक कंप्यूटर, वो अंडरलाइन हो चुका है। तो इसको सभी को यदि करना चाहते हैं आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को, कंट्रोल के साथ ए दबाइए और कंट्रोल के साथ यू दबा दे दीजिए। तो अभी क्या था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड था। तो दोबारा अगर हम उसको कमांड देते हैं तो डीसेलेक्ट हो जाता है। तो अब फिर से दोबारा हमें जो है कमांड देनी पड़ेगी। कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे वर्ड जो हैं अंडरलाइन हो चुके हैं। तो इसको दोबारा से हटा देते हैं इस अंडरलाइन को। अगली शॉर्ट की है यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी। तो इसको पेस्ट करना होता है सिंपली। तो ये जो है 2 स्टेप में पूरी होती है। जैसे सपोज करिए हमने पहले कंट्रोल के साथ सी का इस्तेमाल सीखा था, तो कंट्रोल के साथ सी और कंट्रोल के साथ वी दोनों अधूरे हैं। अगर एक भी नहीं हुआ तो दोनों पूरे नहीं होंगे। तो जैसे हमें इसको कंट्रोल कॉपी करना है, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। तो इसको पहले हम कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ जब वी दबाएंगे तो यहाँ पर ये वर्ड पेस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिस टर्म किया था, इसको कंट्रोल के साथ सी दबाया था और यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल के साथ वी दबा के पेस्ट किया था। तो यहाँ से कॉपी होके इधर पेस्ट हो गया है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगले शॉर्ट की पे चले जाते हैं हम, कंट्रोल के साथ डब्लू। तो कंट्रोल के साथ जब हम डब्लू दबाएंगे तो क्या होगा, पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ जब हम डब्लू दबाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो चुका है। तो ये वही फाइल थी मेरी जो अभी मैंने क्लोज करी थी कंट्रोल के साथ डब्लू दबा के। अब अगली जो शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ एक्स, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है कट करना। ये भी जैसे कंट्रोल के साथ जब हम सी दबा के कॉपी कर रहे थे और पेस्ट कर रहे थे, इसका भी इसी तरीके से इस्तेमाल है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या करता है कि फाइल को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ये पेस्ट करता है। जैसे अभी हमने क्या किया था, यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट किया था यहाँ पर। तो दोनों जगह ये जो है दिस टर्म वाला जो वर्ड है ये दोनों जगह अवेलेबल है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटा कर दूसरी जगह पेस्ट करना है, ये सिंपल स्पेशल वाले के आगे। तो इसको कंट्रोल एक्स दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे जब हम, और फिर यहाँ से देख सकते हैं हट गया है। और फिर यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे तो ये आइटम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कट के यहाँ पर आ गया है। पहले वाले में क्या हुआ था, कॉपी हुआ था, दोनों जगह पर अवेलेबल था। अब ये है ऑप्शन कंट्रोल एक्स का, जिससे कट होता है, एक जगह से हटता है और दूसरी जगह पर जाके पेस्ट होता है। तो ये दोनों बहुत काम आने वाले हैं। अब अगली शॉर्ट की के बारे में सीखेंगे, कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल होता है रीडू का। तो रीडू का मतलब है जैसे कोई हमने ऑपरेशन किया अभी, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर से कंप्यूटर में से आर जो लास्ट का वर्ड है इसका हटा देता हूँ, ये हटाया मैंने। अब कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ई भी हट गया, वाई भी हट गया, यू भी हट गया। कंट्रोल के साथ वाई दबा रहा हूँ जब मैं, तो ये सब चीज़ यहाँ पर से हट जाएगा। मतलब रीडू का मतलब है वो क्रिया दोबारा दोहराइए जो मैंने अभी की थी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ जेड, मतलब अंडू। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अब देखते हैं कंट्रोल के साथ जब हम जेड प्रेस करेंगे तो क्या होगा। अभी देख सकते थे कि मेरा जो है कंप्यूटर, जो मैंने यहाँ पर वर्ड था, जब उसको कंट्रोल के साथ वाई किया तो कट गया, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का लास्ट जो लेटर है आर उसको डिलीट किया था। उसके बाद कंट्रोल वाई दबाया तो मेरे जहाँ तक मैंने वाई दबा के प्रेस किया तो वो लेटर वहाँ से डिलीट हो गए कंप्यूटर के। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ जेड दबाऊंगा, देख सकते हैं क्या होगा,
वापस आ गया O, M वापस आ गया, P वापस आ गया, U वापस आ गया, T वापस आ गया, अब R भी वापस आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं कंट्रोल के साथ जो है, जो मैंने प्रक्रिया दोहराई थी वो उसको वापस ले ली। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए शॉर्टकट आपको समझ आए होंगे, और यदि अभी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसे ही छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।